अर्थात विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण अर्थात वो कहलाते हैं जो हमारे अ से लेकर ज्ञ तक होते हैं, वे सारे ही वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर हम संधि का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, यहाँ पर हमने विद्यालय को दो भागों में विभाजित कर दिया। ये हो गया हमारा विद्या धन आलय, ये कहलाती है संधि। अब होता है संधि विच्छेद। तो दो वर्णों के अलग होने को संधि विच्छेद कहते हैं। वर्ण अर्थात वही अ से ज्ञ तक जो भी हमारे व शब्द आते हैं वो जब अलग अलग हो जाते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाते हैं। यहाँ हम उसका उदाहरण देखते हैं। जगदीश, ये होता है जगत प्लस ईश, अर्थात ये जो प्लस लगा है हमने इसको और इसको अलग कर लिया, इस कारण से ये संधि विच्छेद हो गया है। अब होता है संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है स्वर संधि, उसके बाद होती है व्यंजन संधि और देन लास्ट में होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर का मेल यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अ से लेकर औ तक स्वर होते हैं, अर्थात दो स्वर के मेल कैसे हो सकते हैं। अ प्लस ई वह भी स्वर होगा, अ प्लस ओ वो भी स्वर होगा, औ प्लस औ वो भी स्वर ही कहलाएगा, ई प्लस ई वो भी स्वर कहलाएगा। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि स्वर का अर्थ होता है गले से निकली हुई बात। जो हमारे गले से अ आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सारे हमारे स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ना तो होठों का प्रयोग करते हैं, ना ही दांतों का प्रयोग करते हैं और ना ही किसी प्रकार के जुबान को सिर्फ जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारे गले से निकलते हैं। या हम हमारी टंग का प्रयोग भी नहीं करते हैं, मतलब जबान को हम दांतों से नहीं लगाते हैं, तलवे से नहीं लगाते। इस कारण से ये सारे स्वर कहलाते हैं, अर्थात गले से निकलने वाले। अब इसका उदाहरण है नदी प्लस ईश। अब आप नदी प्लस ईश, यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये ई प्लस ई यानी कि नदीश, ये दोनों प्लस के इस तरफ भी ई है, इस तरफ भी ई है, अर्थात दोनों तरफ क्या हो गया, स्वर हो गए। इस कारण से स्वर संधि हो गई नदीश। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि, फिर होती है गुण संधि, फिर होती है वृद्धि संधि, फिर होती है यण संधि और देन लास्ट में होती है अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसमें यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है कि स्वर में बहुत सारी मात्राएं होती है, इसलिए हमने इस मात्राओं को अलग अलग प्रकार से 5 भागों में बांट दिया। जो 5 प्रकार की संधि आप लोगों ने यहाँ पे देखी है उसमें मैंने इन संधियों को 5 मात्राओं को 5 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। इसमें हम 3 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। एक होती है आ की मात्रा, एक होती है ई की मात्रा और एक होती है ऊ की मात्रा। इस प्रकार से ये संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। अब मैंने आपको यहाँ पर ई की मात्रा बोली तो आपको ये छोटी ई भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने बड़ा ऊ लिखा, यहाँ पर वो छोटा ऊ भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं आ की मात्रा, अर्थात ये वाली मात्रा का प्रयोग। यहाँ पर मैंने लिखा है आपको विद्यालय। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने विद्यालय बताया था। अब यदि मैं इसको बोलूं कि आपको इसको विभाजित करना, तो आप इसको कैसे विभाजित करोगे? वो करोगे पहचानने के लिए आ की मात्रा, यानी कि हम इसको आ की मात्रा से विभाजित करेंगे। इस विद्यालय को हम आ की मात्रा से अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर ये आ की मात्रा है, जब आप इसको बोलते हैं विद्यालय, हम थोड़ा सा आ की मात्रा में प्रेशर लगाते हैं, अर्थात जोर लगाते हैं। इस कारण से जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, मैंने बोला है विद्या प्लस आलय, यानी कि मैंने क्या करा, इस आ की मात्रा को प्लस के पहले और प्लस के बाद में 2 भागों में बांट दिया अर्थात इनका विग्रह कर दिया, इसका विच्छेद कर दिया। अब आपको संधि में ऐसा राइट्स दिया जाता है, ऐसा अधिकार है संधि में आपको कि इस मात्रा को आप में इसका वर्ण भी बना सकते हैं, इसकी मात्रा भी बना सकते हैं। ये आप लोग को संधि में राइट्स है, ये आपको ध्यान योग्य रखने योग्य बात है, ये हमारे पास है। दूसरा वाला उसी प्रकार से मैंने इसका एक और उदाहरण देखे, ये पढ़ा मैंने भोजनालय, ये हो गया। अब सेम यहाँ से हम इसको अलग करेंगे, क्योंकि पहला देखा तो ओ की मात्रा, इसको अलग करेंगे नहीं, ज है जिसमें कोई मात्रा नहीं, फिर आ की मात्रा, यानी कि यहीं से अलग करेंगे। जब मैं इसको अलग करूंगी तो मैंने बोला भोजनालय, यानी मैंने भोजन बोला,
प्लस आ की मात्रा का आलय। मैंने क्या करा, यहाँ पर इस मात्रा में ज्यादा प्रेशर नहीं आया, इसलिए इस तरफ मात्रा नहीं लगाई, इस तरफ मात्रा लग गई। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा का उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका उदाहरण देखिए, ये लिखा मैंने यहाँ पर लिखा आप लोगों के सामने कविश। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा आ गई। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि जो ये बड़ी ई की मात्रा है, आपको जब इसका संधि विच्छेद करना है तो आप छोटी ई और बड़ी ई दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार, यहाँ पे देखिए मैंने इसका संधि विच्छेद करा, यहाँ पर लिखा कविश, आपको बड़ी मात्रा ही आएगी, बड़ी की ई की मात्रा ही आएगी। जब आपकी संधि बनी हुई रहेगी तब बड़ी ई की आएगी। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे, ये लिखा मैंने यहाँ पर कवि। क्यों, क्योंकि कवि में छोटी की मात्रा लगती है। अब यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा लगी, इस कारण से हम इसकी बड़ी ई बना देंगे। ये लिखा हमने कवि प्लस ईश, ये हो गया हमारा कविश। मतलब इस ई की मात्रा को मैंने एक छोटी ई और एक बड़ी ई दोनों तरीके से बांट दिया। यानी यहाँ पर भी आपके इस तरफ भी प्लस के पहले भी आपके पास क्या आ गया, स्वर आ गया, प्लस के बाद भी आपके पास स्वर आ गया। इस प्रकार से स्वर संधि। ठीक वैसे ही दूसरी प्रकार से यदि हम देखें, यहाँ पर अभी एक थोड़ी देर पहले आपने उदाहरण पढ़ा था नदीश, ये लिखा मैंने नदीश। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या करा, ये लिखा मैंने नदी, ये लगाया मैंने नदी प्लस ईश। अब मैंने क्या करा, मैंने नदीश पे प्रेशर ज्यादा डाला। यहाँ हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी। अब यहाँ पर हमारा भानुदय, भानुदय को यदि संधि विच्छेद करें, मैंने बोला भानुदय, मैंने ऊ के इस तरफ बाद में प्रेशर नहीं लगाया है, इस कारण से मेरा ये भानु प्लस उदय हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, उसी प्रकार छोटे छोटे उदाहरण देखिए। मैंने लिखा मेघालय, यदि मैं मेघालय की संधि विच्छेद करती तो ये होता है हमारा मेघ प्लस आलय, ये हो गया मेघालय। उसी प्रकार देखिए आप लोग, मैंने लिखा यहाँ पर हरीश, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करती हूँ तो ये होता है हरीश, मतलब जोर ज्यादा लगा, ये लिखा मैंने हरी प्लस ईश, ये हो गया आपका हरीश। ये लिखा मैंने, यदि लिखा यहाँ पे सतीश तो ये क्या हो जाएगा हमारा सती प्लस ईश, ये हो गया हम लोगों का, यानी प्लस के इस तरफ भी ई की मात्रा, प्लस के इस तरफ भी ई है। अब हम गुण स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। इस संधि में हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, एक होती है ए की मात्रा और एक होती है ओ की मात्रा। पिछले वेद संधि में हम लोगों ने दो मात्राओं का प्रयोग, तीन मात्राओं का प्रयोग किया था, आ की, ई की और ऊ की। यहाँ पर हम अगली दो मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, ए की और ओ की। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब कभी भी आपके सामने ए की मात्रा आए तो आप उस ए की मात्रा को हटा के ई या बड़ी ई बना सकते हैं, ओ की मात्रा को हटा के आप ऊ या बड़ा ऊ बना सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि मैं आपको उदाहरण देकर ये चीज समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा नरेश, ये लिखा मैंने नरेश। यदि मैं इसका संधि विच्छेद करती हूँ तो ये कैसे बनेगा, मैंने आपको ऊपर बताया है कि एक ही मात्रा हटा के हम लोगों को ई लिखना है। ई बड़ा भी हो सकता है, ई छोटा भी हो सकता है, ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है। स्वर ऐसी चीज है जिसमें आप बोलोगे वही आप लिखोगे। आप धीरे बोलोगे तो छोटी ई लिखोगे, आप जोर से बोलोगे तो बड़ी ई लिखोगे। मैंने लिखा यहाँ पे नरेश, हमने थोड़ा प्रेशर लगाया, ये लिखा मैंने नर प्लस, यहाँ पर एक ही मात्रा का हम लोग को ई बनाना है, तो ये जो एक ही मात्रा का ई हम कहाँ बनाएंगे, प्लस के बाद में, यहाँ जहाँ संधि विच्छेद करते, ये लिखा मैंने नर, ये लिखा प्लस लगाया और ये लिखा ईश, ये हो गया हमारा नरेश। अब नर नरेंद्र, इसमें सेम यही नर प्लस इंद्र, यहाँ पर नर एक ही मात्रा हटाई, इसका बनाया ई, ये बन गया इंद्र, नर प्लस इंद्र। सेम ओ की मात्रा को हटा के हम लोग को ऊ बनाना, ये लिखा मैंने सूर्य, सूर्योदय। सूर्योदय का यदि हम संधि विच्छेद करते तो ये किस प्रकार बनेगा, सूर्य, जो इसकी र की रफा है सेम रहेगी, क्योंकि हमको सूर्य पूरा लिखना है। हमको आगे या पीछे की चीजों को बिल्कुल भी टच नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने दीजिए आप। ओ की मात्रा हटाई, प्लस लगाया, हम लोगों ने ओ की मात्रा को हटा के ऊ बना दिया। सेम वही चीज हमारे साथ रहेगी चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, ये होगा चंद्रोदय। अब एक उदाहरण आप और देखिए, महोदय। महोदय आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका संधि विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, ये लिखा मैंने महा प्लस उदय। इसमें क्या होता है, मह, मह के साथ हम आ की मात्रा इसलिए लगा क्योंकि ये जो मह है इसको हमेशा कभी भी आप खाली नहीं छोड़ते, अर्थात इसको वैसा का वैसा आ की मात्रा लगाना जरूरी हो गया, इसलिए ये हो गया महा प्लस उदय। सेम इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, ये लिखा मैंने रमेश। जब हम इसका संधि विच्छेद करते तो रम, रम कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा रमा प्लस एक ही मात्रा हटाई, मैंने बताया था एक ही मात्रा हटा के आप लोग को ई बनाना,
तो ये लिख दिया हमने एक की मात्रा हटा के ईश। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ई, अब संधि नंबर 3 वृद्धि संधि। इस संधि में भी हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, एक होती है आई की मात्रा, एक होती है औ की मात्रा। अभी तक आप कितनी मात्राएं पढ़ चुके हैं? आ की, ई की, ऊ की, ए की। अब हम पढ़ेंगे आई की और औ की, यानी दो मात्रा वृद्धि। वृद्धि का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा होना। अभी तक आपने एक एक मात्रा पढ़ी, अब हम दो दो मात्रा पढ़ेंगे आई औ। यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही जहां कहीं भी आपको आई की मात्रा आए, आपको उसको हटाना है, उस आई की मात्रा का, और उसका वर्ण बनाना। ए आई दोनों हो सकता है, ओ की मात्रा औ की मात्रा हटा के आपको ओ औ वो भी दोनों बना सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, ये लिखा मैंने देव ऐश्वर्य। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसका संधि विच्छेद। देव सेम था, ऐसा कैसा रह दिया, प्लस लगाया, और आई की मात्रा को मैंने बोला था कि आई की मात्रा का आपको ए बनाना, ये मैंने आई की मात्रा का ए बना लिया, ये हो गया देव ऐश्वर्य। सेम जलोध, जल प्लस औध, ये हो गया जलोध, यानी कि जल, औ की मात्रा को हटाया, औ बना लिया हम लोगों ने। वनौषधि, वन प्लस औषधि, औषधि में हमेशा औ की मात्रा, इसलिए से हम लोगों ने लिखा इसको औषधि। देखिए कि हमने ऊ की मात्रा, व को हटा के ऊ की मात्रा लगाई। सेम यहाँ देखिए, ये लिखा अ, ना को करा अधूरे शब्द को करा पूरा, या को हटाया, छोटी की मात्रा लगाई, प्लस लगाया, लिखा अत्र। सेम वही मैंने आपको बोला था कि हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे या का तो हमने छोटी की मात्रा लगा ली, लेकिन हमने अ बचा हुआ उसका लिखा अत्र। अब कब ये तो हो गया, आपको मैंने अ बता दिया क्यों लगाया, लेकिन यदि आपके साथ मात्रा आ जाती है, जैसे ये लिखा अन आवश्यक, अन्य आवश्यक, हमने क्या करा, अ लिखा, ना को पूरा किया, या को हटाया, छोटी की मात्रा लगाया, अ की मात्रा यहाँ पर थी, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, अ की मात्रा का आ आवश्यक बना लिया। अब इसी में एक और देखिए, मान लीजिए आपको आ जाता है मात्राज्ञा। यदि आपको इसका संधि विच्छेद करना है तो आप कैसे करेंगे, मात्र त्र को बना लेना, ये वाला त के नीचे र की रफा, मात्र प्लस आ की मात्रा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया मात्राज्ञा। उसी प्रकार के और शब्द भी आ सकते हैं, मात्रा आदेश, तो आप लिखोगे मात्र प्लस आदेश। पित्राज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा, ये हो गया पित्राज्ञा। पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में हम वर्ण की मात्राएं बनाते हैं। देखिए किस प्रकार, यहाँ पर आया, यदि आपको य आता है तो य को हटा के आपको ए की मात्रा बनानी है। यदि य के पहले आपको आ की मात्रा आ जाती तो आपको आई की मात्रा बनानी है। और यदि यहाँ पर व आया तो व को हटा के ओ की मात्रा बनानी है, और यदि व के पहले आ आया तो आपको औ की मात्रा बनानी है। ठीक, यहाँ देखिए किस प्रकार, ये उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, ये लिखा नयन, न यन, मैंने बोला था य को हटा के एक ही मात्रा लगानी, तो ये लिखा मैंने यह हटाया, और उसके लिए जो भी वर्ण आया है उसके जस्ट पहले, उसके पहले वाले वर्ण पे हमको एक ही मात्रा लगानी। या ये न लिखा, न के पहले हमने एक ही मात्रा प्लस अन, ये हो गया नयन। मैंने आपको बताया था यदि आपको य के पहले आ की मात्रा आती तो आपको आई की मात्रा बनानी है। तो वही जो भी जहाँ पे भी यह आया उसके जस्ट पहले ये ना, ये या को हटाया, एक की मात्रा, या के पहले आ की मात्रा आई की प्लस अक, ये हो गया नायक। पवन, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा पवन, पा को हटाना है, ओ की मात्रा लगानी, कुछ नहीं है तो अन, ये मैं पिछली बार आपको बता चुकी हूँ कि कुछ नहीं जुड़ा रहता तो आप अन लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे दिया हुआ रहता है। अब हमारा है पावक। पावक में हम लोग को क्या करना है, ये लिखा पा के पा को पहले यहाँ पे लगाया औ, पौ प्लस अक, क्यों, क्योंकि पा को हटा के ओ की मात्रा, पा के पहले से आके औ प्लस अक, पवक। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मात्रा नहीं होती तो आप अ लिखोगे, लेकिन मात्रा आ जाए तो ये लिखा नाविक। क्या करना है, इसमें न लिखा, व को हटाना है, ओ की मात्रा लगानी, व के पहले आ की मात्रा, इसलिए औ की मात्रा। अब हमारी बच जाती छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा को एक, ये हो गया 9 प्लस 1। अब इसी में अगली एक और संधि आती है, वो होती है पूर्व रूप संधि। पूर्ण रूप संधि आपने सुना होगा संस्कृत में, इसमें अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण रूप संधि, इस संधि में अवग्रह, यानी कि ये अवग्रह आता है, ए जैसा बना रहता है, इसको अ बनाया जाता है। कैसे, इसका संधि विच्छेद देखिए आप लोग, ये लिखा सखे आरप्य, यहाँ पे लिखा सखे प्लस इस अवग्रह का हम लोग को ये अ बनाना, अरप्य हो जाता है ये। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जब व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वह व्यंजन संधि होती है। स्वर या व्यंजन से मेल का अर्थ होता है, अर्थात जब व्यंजन का, यानी क प्लस अ बोल सकते हो, क प्लस क बोल सकते हो, म प्लस अ बोल सकते हो, ये होता है व्यंजन का व्यंजन से मेल। अब इसके अभी तक हम लोगों ने
स्वर संधि के सारे प्रकार पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। सबसे रूल नंबर फर्स्ट देखिए, जहाँ पर आधा ल, आधा च, आधा ज, न, ट, ड, ड, इस प्रकार के जहाँ कहीं भी आपको आधे मिले उसकी जगह पे लगाना है आपको आधा तक। कैसे लगाना है ये देखिए आप लोग। इन जितने भी अधूरे शब्द है इसके साथ इनका पूरा भी आना चाहिए, यानी कि यदि ल अधूरा आता है तो उसके साथ ल पूरा भी आना जरूरी है, तब उसकी जगह पे हम त रखते हैं। सेम अभी ये देखिए, जहां पर आपको द, ग, आधा ग और ड मैंने आपको यहाँ भी बताया था, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई है कि जहां पर आपको आधा ड के साथ पूरा ड भी मिले तो आप त रखोगे, लेकिन यदि सिर्फ आधा ड मिले तो आप उस जगह पे क रखोगे। यानी जहां पर द, ग, घ और ड ये तीनों मिलते हैं उसकी जगह पे क। फिर एक तीसरा नंबर होता है बिंदु। बताया था कि जो बिंदु होता है ये हम स्वर में नहीं गिनते हैं, तो ये जो बिंदु होता है उसका अर्थ होता है आधा म। अब हम यहाँ पर इसके उदाहरण देखिए, ये रहे आपके आधे त के उदाहरण। ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बोला था, जहाँ आधा ज और पूरा ज दोनों साथ में आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं, जैसे आप लोग मैथ्स में प्लस वैल्यू रखते हैं सेम ऐसा ही करना है। उ आधे ज की जगह पे आपको रखना है ता, और बाकी सेम वैसा का वैसा ही, यानी जहां पर भी ये आपको आधा ज, आधा च, आधा न ये सब चीजें मिल जाती है उस जगह पे रखोगे आप आधा ता। आधे च की जगह पे रखा हमने आधा ता प्लस चरित्र। उन्नायक उत प्लस नायक, क्योंकि न की जगह पे मैंने त रखा, आधे न की जगह पे उड्डयन। ड और ड पूरे दोनों एक साथ आ रहे इसलिए उत प्लस डयन। तट्टिका आधा ट पूरा ट, यानी तत् प्लस टिका। उदाहरण यहाँ पे मैंने बताया था आधे ज की जगह पे आपको रखना पड़ता है आधा त, आधे द की जगह पे आधा त, ये लिखा उत प्लस धारण। ये हो गए हमारे अधूरे शब्द। आपको ये याद रखना है कि अधूरे शब्द के बाद उसी के सेम पूरे भी आना चाहिए, तभी हमारी व्यंजन संधि होगी। अब हमारे पास है आधा क का उदाहरण देखिए, ये लिखा जगदीश, तो इसकी संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? जगत, जग, ग भी रख सकता है त भी रख सकता है, दोनों था हमारे पास, उसकी जगह पे हमको क रखना था, लेकिन हम लोगों ने देखा यहाँ पर स्वर आ रहा है, स्वर के पास से अलग करते, इसलिए ज ग द की जगह पे रखा मैंने आधा त। आपको पूर्व में बता रखा था कि बड़ी ई की जो भी मात्रा है उसका सेम वर्ण बना सकते हैं, यहाँ बड़ी ई थी इसलिए मैंने बड़ी ई बना दिया, वर्ण बना दिया, जगत प्लस ईश। अब वार्ड में आधा ड वाला पूर्व में पढ़ा था कि ड की जगह पे हम त रखते, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यदि आधा ड सिंगल हो तो उसकी जगह पे आप क रखोगे, यानी वाघ प्लस मैं, तो ये हो गया वाघ मैं। जगदम्बा, जगत, यहाँ पर भी द और द दोनों बार दे रखा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अधूरा शब्द है, अगर मैं जगदम्बा लिखूंगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए जग, तो इसको हमने क्या करा जग और द की जगह पे त। अब आपको पता है कि इस द के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ था? द प्लस अ, यानी कि आधा द, तो यहाँ पर आधे द की जगह पे तो मैंने रख लिया था, और ये अ था जो इसके पास बचा वो लिख दिया मैंने अम्बा, जगत प्लस अम्बा। वागीश, सेम वाह ऐसा कैसा लिखा? ग की जगह पे हम लोगों ने रखा क प्लस लगाया बड़ी ई की मात्रा, इसलिए लिखा हम लोगों ने वागीश। अब आता है हमारा बिंदु वाला फॉर्मूला। बिंदु वाला फॉर्मूला ये बहुत सिंपल है, आपको बिंदु हटाना, म लगाना, कुछ नहीं करना। ये लिखा संबंध, स एक बिंदु हटाया उसकी जगह पे लिखा मैंने म, आधा म लिखना, ये लिखा प्लस बंध। सेम ऐसे ही सत्यम बदा, सत्यम सत्य, यह बिंदु हटाया लिखा सत्य। पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब ये जो बिंदु आहा पढ़ा है आप लोगों ने, आहा, वही होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तब विसर्ग संधि होती है, यानी कि यहाँ जब विसर्ग अर्थात ये बिंदु का जब किसी स्वर से, यह बिंदु का जब किसी स्वर से, या बिंदु का जब किसी व्यंजन से, इसको हम बिंदु जैसा बोल सकते हैं ऐसे उदाहरण। तो जब विसर्ग का किसी स्वर से, विसर्ग का किसी व्यंजन से मेल होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसके भी नियम है, यहाँ पर मैं आपको इसके नियम बता रही हूँ। आपको पता है श 3 प्रकार के होते हैं, षटकोण का, शक्कर का और सरोते का, यानी कि जहां पर भी षटकोण वाला आधा श, स, श, ये तीनों प्रकार के जहां आ जाते हैं उसको हटाकर आप विसर्ग बना सकते हैं। फिर होती है ओ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा जब आ जाती है तब उसको हटा के आप विसर्ग बना सकते हैं। र की रफा आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो ऊपर की तरफ लगती है उसको हटा के आप विसर्ग बना सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, सबसे पहला है निष्फल। तो मैंने आपको बताया था तीनों श जहां भी आते हैं उसको हटा देना। निष्फल, श शक्कर वाला आ रहा है, मैंने इसको हटाया और विसर्ग लगाया प्लस फल। अब आपको याद रखने योग्य बात यह है कि विसर्ग जो होता है संस्कृत में हमेशा बाद में आता है, तो ये विसर्ग संधि नहीं होती है, लेकिन हमेशा प्लस के पहले विसर्ग आता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। यानी कि ये जो आपका षटकोण है, शक्कर है, जो भी है,
वो प्लस के पहले ही विसर्ग बनाएगी। यानी ये तीनों प्रकार के श जहाँ आते उन तीनों को वहीं के वहीं हटा के उसकी जगह पर ये 2 विसर्ग लगा दीजिए। ये लिखा निष्फल, नी श को हटाया मैंने, उसकी जगह बिंदु लगा दिया, अर्थात ये विसर्ग लगा दिया, प्लस लगाया और चल। नमस्ते, ये लिखा नम, आधा सा हटाया, उसकी जगह पे विसर्ग लगा दिया, ये लिखा ते, ये हो गया नमस्ते। अब भले बाद में अगर विसर्ग आ रहा तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा है उसको आगे और पीछे की चीजों को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, सेम सिर्फ जहां पर आपको संधि विच्छेद करनी है आपको उसी को कुछ करना है, उसके आगे पीछे वाली चीजों को बिल्कुल भी नहीं छूना। अब होता है ओ की मात्रा, उसको हटा के विसर्ग। ये लिखा मैंने मनोरोग, मनोरोग, यहाँ पर हमने ओ की मात्रा हटाई, ओ की मात्रा हटी, विसर्ग लगे, मनः प्लस रोग, ये हो गया मनोरोग। विसर्ग आ रहे हैं आप लगा दीजिए। ये लिखा मनोहर, सेम ओ की मात्रा हटाई और ये लिखा मनः प्लस हर। उसके बाद मनोबल, तो ये लिखा ओ की मात्रा को हटाना, मनः प्लस बल, ये हो गया मनोबल। पुरोहित, पुर, ओ की मात्रा हटाई, पुरह प्लस हित, ये हो गया पुरोहित। ये हो गए हमारे ओ की मात्रा हटाई, उसकी जगह पे आपको सिर्फ विसर्ग लगाना और कुछ भी नहीं करना है। अब अगला वाला आता है आप लोगों के लिए विसर्ग, ये होता है, ठीक है, हटाना है और उसकी जगह विसर्ग बनाना। र की रफा हमें ऊपर वाली है, ये देखिए वी, ये जो ऊपर जिसपे भी र की रफा लगी हुई रहती है उसके पहले आपको विसर्ग लगाना। मेरे पास वी था, सा के ऊपर लगी थी इसलिए सा के पहले मैंने लगा दिया और प्लस लगा दिया। जहां भी आप परिवर्तन करते हैं उसके तुरंत बाद आप प्लस लगा दीजिए। विसर्ग, ये हो गया विसर्ग, वी प्लस सग। उसके बाद दुर्भेद्य, दुह, यानी कि जो ये हमारी जो विसर्ग है मैंने हटाया, उसका हमारा ये जो र की रफा इसको हटाया, मैंने विसर्ग बना दिया प्लस। एक ही मात्रा भा में लगी थी वैसे की वैसे लगा दी मैंने, दुर्भेद्य। दुर्जन, ये लिखा दुह प्लस जन, यानी कि जो ज के ऊपर लगी थी उसको दुह प्लस जन, ये हो गया दुर्जन। ये हो गई हमारी विसर्ग संधि, यानी कि र की रफा, 3 प्रकार के श, ओ की मात्रा और र की रफा जहां भी आए उनको हटाना है और आप लोगों को विसर्ग लगाना। अब देखिए आप लोगों की एक और संधि है अवग्रह वाली। पूर्व में आपको बता चुकी थी कि पूर्ण रूप संधि क्या होती है, अवग्रह वाली थी, लेकिन इसमें क्या था कि सीधे आपको जहां अवग्रह वहां पे अ बनाना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अवग्रह के पहले यदि ओ की मात्रा हो तो वह विसर्ग संधि बन जाती। ये कथोअपि, कथ ओ की मात्रा थी तो इसका बनाया विसर्ग, अवग्रह का अ बनाते हैं तो लिखा अपि, कथा प्लस अपि। ऐसे सो अस्ति, सह प्लस अस्ति, ओ की मात्रा थी अवग्रह के पहले तो उसको विसर्ग प्लस अस्ति।